हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक डिफेंस। फ्रेंड्स, हमने जो अब तक पढ़ा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरी पार्ट था, जिसके वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। वो सभी आप लोग प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के रिलेवेंट हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, if alpha and beta are real numbers, then modulus of alpha plus iota beta divided by alpha plus beta plus iota alpha equals to what? मतलब यदि अल्फा और बीटा दो वास्तविक संख्याएं हैं तो मॉडुलस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा बाय बीटा प्लस आयोटा अल्फा क्या होगा? फ्रेंड्स, अगर हम इसे देखिए, अगर हम फ्रेंड्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 और इसे अगर हम Z2 मान लें तो फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी में मॉडुलस ऑफ Z1 बाय Z2 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z1 बाय मॉडुलस ऑफ Z2 होता है, मैंने बताया था। तो फ्रेंड्स, मॉडुलस ऑफ Z1 क्या होता है? मॉडुलस ऑफ Z1 क्या हो जाएगा? अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि फ्रेंड्स मॉडुलस क्या होता है? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पर रियल पार्ट अल्फा और इमेजिनरी पार्ट बीटा है, इसलिए हमने तो हमारा मॉडुलस ऑफ Z1 क्या आ गया? मॉडुलस ऑफ Z1 आ गया अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसी प्रकार अब हम निकालते हैं मॉडुलस ऑफ Z2, तो वो हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? मॉडुलस ऑफ Z2 यहाँ पर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट है बीटा और इमेजिनरी पार्ट है अल्फा। अब देखिए, अब हमें क्या मांगा गया है? मॉडुलस ऑफ Z1 बाय Z2, यही पूछा गया है। तो मॉडुलस ऑफ Z1 कितना आया था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड मॉडुलस ऑफ Z2 फ्रेंड्स कितना आया था? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब हम अगर यहाँ देखें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अंडर रूट के साथ दोनों तो इक्वल ही है, तो ये दोनों कट जाएगा फ्रेंड्स। कट के क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिल गई? इसकी वैल्यू मिल गई 1, इसका वैल्यू हमें 1 प्राप्त हुआ। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। अब चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? इफ z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा देन द इन्वर्स ऑफ जेड स्क्वायर, मतलब कि इन्वर्स ऑफ जेड स्क्वायर मतलब कि हमें 1 बाई जेड स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। तो उसके पहले हमें 1 बाई जेड स्क्वायर निकालने से पहले हमें पहले जेड स्क्वायर फाइंड करना होगा। तो चलिए जेड स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। और फ्रेंड्स, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो इसे यहाँ ले लेते हैं। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, और -1 प्लस 1 कैंसिल, तो हमें जेड स्क्वायर क्या मिला? जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आयोटा। अब हमें इसका जेड स्क्वायर का इन्वर्स पूछा गया है, यानी कि 1 बाई जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 आयोटा। अब इस ऊपर नीचे अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा? आयोटा बाई 2 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो आयोटा बाई
2 इंटू -1 और 2 इंटू -1 -2। तो हमें इसकी इन्वर्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इक्वल्स टू आयोटा बाई -2 और माइनस को ऊपर ले लेते हैं तो माइनस आयोटा बाई 2 इज़ द राइट आंसर। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा डी। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। नंबर 3 में क्या कहता है, थर्ड नंबर में, इफ़ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स p-3, 2 and 5, 7 plus q are equal, then what is the values of p and q? So friends, अगर ये और ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो देखिए, ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो देखिए इसका फर्स्ट वाला होता है रियल पार्ट और सेकेंड वाला इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या देखा था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, ये दोनों इक्वल कब होता है, जब दोनों का इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट इक्वल हो, तब फ्रेंड्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं। तो उस थ्योरी के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, p-3 इक्वल्स टू 5 और 2 इक्वल्स टू q प्लस 7 होगा, ये q है और दिस इज 5। तो फ्रेंड्स अगर हम -3 को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, p इक्वल्स टू 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। ये p की वैल्यू हमें मिल गई 8। अब q देखते हैं। अब माइनस से, अब इधर है +7, इस +7 को अगर हम इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा। देन -7 + 2 इक्वल्स टू q। ओके, तो यहाँ से हमें q की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -7 + 2 या -5, ये -5 हो गया। तो हमें p की वैल्यू देखिए, p की वैल्यू मिल गई 8 और q का वैल्यू कितना आया, -5। तो देखिए ऑप्शन में वो कहाँ है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिए फ्रेंड्स, p इक्वल्स टू 8 एंड q इक्वल्स टू -5। तो नंबर 3 का सी नंबर सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए और आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ नंबर में आयोटा की प्रॉपर्टीज लगी है। देखिए 1 + आयोटा पावर 4 + आयोटा पावर 8 + आयोटा पावर 9, इसकी वैल्यू पूछी गई है, कितना आएगा। तो देखिए 1 + आयोटा पावर 4 1 होता है, हमने पिछले वीडियो में ये सब बताया है। और आयोटा पावर 8 भी 1 होता है। फ्रेंड्स एक चीज़ गौर कीजिए, देखिए आयोटा पावर 4 हो या फिर आयोटा पावर में 4 का कोई भी मल्टीपल हो, जैसे कि 8, 12, 16, ये सभी 4 से कटने वाली संख्याएं हैं। तो आयोटा का पावर में ऐसी संख्या हो जो कि 4 से पूरा कट जाए, फिर भी उसमें भी आयोटा पावर उतना का वैल्यू 1 ही होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आयोटा पावर 4n हो तो इसकी वैल्यू भी 1 ही होगा, जहाँ n कोई भी इंटीजर है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं यहाँ पर 1 + आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1, आयोटा पावर 8 4 का मल्टीपल है, तो आयोटा पावर 8 भी 1, और आयोटा पावर 9 को हम आयोटा पावर 8 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, और आयोटा पावर 8 क्या होता है, 1। तो देखिए ये 1 1 और ये वाला 1, ये तीनों मिलके हो गया 3 प्लस आयोटा पावर 8 तो 1 होता है, तो 1 इंटू आयोटा, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 + आयोटा। ओके फ्रेंड्स, तो नंबर 4 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए ये है आपका मॉडुलस से क्वेश्चन।
नंबर 5 नंबर में मॉडुलस, अगर देखिए इससे अगर पहला वाला को अगर हम Z1, सेकेंड वाले को Z2, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता है। तो मॉडुलस ऑफ Z1 बाई Z2 पूछा गया, तो इसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि 1 बाई Z1 बाई 1 बाई Z2। ओके, सो मॉडुलस ऑफ Z1 कितना हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 एंड प्लस 1, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, आयोटा में सिर्फ यहाँ आयोटा है, मतलब मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, या मतलब कि 1 है। तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, अंडर रूट 25 अपॉन अंडर रूट 10। देखिए तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, अंडर रूट 25 अपॉन अंडर रूट 10, और अंडर रूट 25 का वैल्यू 5 बाई अंडर रूट 10। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 5 बाई अंडर रूट 10। इसका ऑप्शन फ्रेंड छूट गया है, कोई बात नहीं। देखिए इसका आंसर ये है, अंडर रूट 5/10। फ्रेंड्स आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारे बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। ओके फ्रेंड, अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स अगर इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं, यहाँ पूछा गया क्या, आयोटा पावर 19 प्लस 1 बाई आयोटा पावर 25 होल टू दी पावर 2। फ्रेंड्स ये बस ये क्वेश्चन बस देखने में डरावना दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आयोटा पावर 19 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा पावर 19 को हम आयोटा पावर 16 इंटू आयोटा क्यूब लिख सकते हैं, प्लस और देखिए 1 बाई आयोटा, देखिए 1 बाई, और यहाँ पर हम अगर हम पावर को अंदर ले जाते 1 बाई आयोटा पावर 25 होगा, और इसका है होल स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ पे आयोटा पावर 16 1 होगा, क्योंकि आयोटा पावर में 4n इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा 1। और आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, या माइनस आयोटा प्लस 1 बाई आयोटा होगा यहाँ पर, क्योंकि आयोटा पावर 25, आयोटा पावर 25 को हम आयोटा पावर 24 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, और आयोटा पावर 24 क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 बाई आयोटा। ओके, तो हमारा रिजल्ट क्या मिला, माइनस आयोटा प्लस 1 बाई आयोटा, इसका होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए 1 बाई आयोटा, 1 बाई आयोटा, इसमें हम आयोटा बाई आयोटा से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, आयोटा बाई माइनस आयोटा स्क्वायर, सॉरी आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो 1 बाई आयोटा का वैल्यू हमें क्या मिला, माइनस आयोटा। तो हम माइनस आयोटा और माइनस फिर से आयोटा, इसका होल स्क्वायर मिला हमें, इसका रिजल्ट ये भी मिला। तो देखिए माइनस आयोटा -2 आयोटा, इसका होल स्क्वायर। ओके, अब इसे अगर हम सेपरेटली अगर हम दोनों में 2 पे और आयोटा पे अगर हम 2 को सेपरेट करते तो देख क्या आएगा, -2 का होल स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। -2 का स्क्वायर फ्रेंड्स 4 हो जाएगा, एंड आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1।
सो 4 इंटू -1 क्या होता है? -4। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू हमें क्या मिला? 6। सॉरी, इसका 6 नंबर का वैल्यू मिला हमें -4। अब इसे एक दो बार और ट्राई कीजिएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा। एग्जाम में एयरफोर्स, नेवी, एनडीए का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते बिल्कुल एकदम श्योर हो जाइए कि इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और क्वेश्चन है। देखिए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन है। यहाँ फ्रेंड्स x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा प्लस -3 प्लस 5 आयोटा है। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम इसे इवेल्युएट करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू, अगर हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 3 प्लस 2 आयोटा -3 प्लस 5 आयोटा होगा। और देखिए +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या होगा? 5 to 7 आयोटा। और 7 आयोटा को हम 0 प्लस 7 आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि 0 लिखे ना लिखे बात तो बराबर है। अब देखिए x प्लस आयोटा y में x है रियल नंबर और y है इमेजिनरी, सॉरी x है रियल पार्ट, y है इमेजिनरी पार्ट। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है? जब उन दोनों के रियल पार्ट बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट बराबर हो, तब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं। और यहाँ पर तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हो गया है कि ये दोनों इक्वल हैं। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 और y इक्वल्स टू 7। ओके, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 7। आइए देखते हैं कहाँ किस ऑप्शन में है। तो 7 नंबर में x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए, इसमें क्या पूछा गया? फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ दिस मीन्स 3 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बाई 7 माइनस आयोटा। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में इसे ब्रेक कर देंगे। अब 3 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और आयोटा का स्क्वायर फ्रेंड्स क्या होता है? -1, तो ये हम डायरेक्ट -1 लिख दे रहे हैं, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 3 इंटू आयोटा, तो 2 इंटू 3 6 और आयोटा, डिवाइडेड बाई 7 माइनस आयोटा, 7 माइनस आयोटा। अब 9 माइनस 1 8, तो 8 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 7 माइनस आयोटा। अब फ्रेंड्स इसका रेशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस आयोटा बाई 7 प्लस आयोटा। मतलब नीचे वाले में जो है, इस नीचे में जो मतलब डिनोमिनेटर में जो 7 माइनस आयोटा है, आयोटा के अपोजिट साइन के साथ नीचे वाले में आयोटा का जो साइन है उसके अपोजिट साइन के साथ ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होता है इसे रेशनलाइज करने के लिए। ओके, आइए अब तो इससे हमें एक रिजल्ट क्या मिला? 8 प्लस 6 आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 7 माइनस आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा। ओके, तो देखिए इक्वल्स टू
अब इस दोनों ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो 8 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 8 सत्ते 56 प्लस 8 इंटू आयोटा 8 आयोटा प्लस 6 इंटू 7 6 7 जा 42 6 गुना 7 कितना आएगा 42 आयोटा। अब 6 आयोटा इंटू आयोटा, तो 6 आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली -6 लिख देते हैं। तो 6 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -6, ओके, डिवाइडेड बाई 7 माइनस आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा क्या होगा, ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में आ गया, तो 7 माइनस आयोटा प्लस इंटू 7 प्लस आयोटा, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो देखिए यहाँ पर 56 माइनस 6 50 हो जाएगा 50, और 8 आयोटा प्लस 42 आयोटा क्या हो जाएगा 50 आयोटा डिवाइडेड बाई 49 और माइनस 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 ऑफ -1, तो माइनस माइनस प्लस, और 49 प्लस 1 50 डिवाइडेड बाई 50, तो हमें रिजल्ट क्या मिला 50 प्लस 50 आयोटा डिवाइडेड बाई 50, ओके। ऊपर से अगर हम 50 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 50, और ये 50 कैंसिल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इसका हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिला 1 प्लस आयोटा, जहाँ 1 क्या है रियल पार्ट, और आयोटा का जो साथ जो मल्टीप्लाई में है 1, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ओ देखिए ऑप्शन एक एक छूट गया, तो 1 यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 0 ले लेते हैं, यहाँ -1 ले लेते हैं एक और, देखिए ये 1 है। तो फ्रेंड्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स यहाँ पूछा गया, तो रियल पार्ट भी 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ओके। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा बाई 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। इसका कॉन्जुगेट बोला गया है, और कॉन्जुगेट हम कैसे फाइंड करते हैं वो हमने सीखा था पिछला वीडियो में। तो आइए पहले इससे इवेल्युएट कर ले, इवेल्युएट करके इसका हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इसको स्टैंडर्ड रूप में लाते हैं। स्टैंडर्ड रूप यानी कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। तो आइए 1 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 आयोटा डिवाइडेड बाय ये 2 है, और 2 प्लस आयोटा का भी होल स्क्वायर, स्क्वायर दोनों में आ जाएगा, ऊपर भी नीचे भी, तो 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू आयोटा, ओके। अब आइए 1 माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 आयोटा है तो 2 आयोटा का स्क्वायर यानी कि 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ -4 प्लस यहाँ से 2 2 4, ओके। तो ये हो जाएगा 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, तो 4 -1 प्लस 4 आयोटा, ओके। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए तो फ्रेंड यहाँ पर
क्या मिला, -3 + 4 आयोटा बाई 3 + 4 आयोटा। अगर हम इसे रेशनलाइज कर दें तो क्या आ जाएगा, 3 - 4 आयोटा बाई 3 - 4 आयोटा। अगर ऊपर वाले को अगर हम सॉल्व करें, मतलब कि ये अब आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट फ्रेंड ज़रा मैं स्किप कर रहा हूँ, ज़रा मैं इसे देखिए, इसे मैं ज़रा डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप लोग इसे घर में विस्तार से करके इसे समझिएगा। देखिए 3 × 3 -9, 3 × -4 आयो -3 × -4 आयोटा क्या हो जाएगा, +12 आयोटा, 4 आयोटा × 3 +12 आयोटा, 4 आयोटा इंटू -4 आयोटा क्या आ जाएगा, सोचिए 16 आएगा प्लस के साथ, क्योंकि 16 देखिए -16 आयोटा स्क्वायर होता है, और आयोटा स्क्वायर के वैल्यू कितना होता है, -1, तो -16 × -1 +16, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ +16 लिख दिया, डिवाइडेड बाय, और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 3 9 -4 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर यानी कि 16, और 16 + 9 देखिए 9 + 16 = 25, और देखिए -9 + 16 क्या हो जाएगा, +7 + 12 आयोटा + 12 आयोटा 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। ओके, तो हमें इसे सॉल्व करके क्या मिला, 7 + 24 आयोटा बाई 25, और अगर हम इसे डिनोमिनेटर को अगर हम सेपरेट कर दें तो क्या आ जाएगा, 7/25 प्लस आयोटा 24/25। ये इसे सॉल्व करने के बाद इतना मिला, लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, a + आयोटा b के फॉर्म में मिला, मतलब कि ये हमारा अब आया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेकिन हमें तो इसका कॉन्जुगेट पूछा गया है, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, आयोटा का साइन क्या है, प्लस है, तो आयोटा का साइन आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस। रियल पार्ट वाले साइन को कुछ नहीं करना है, जो साइन है वही रहने देना है, बस आयोटा के साइन को चेंज कर देना है, तो इससे हमें कॉन्जुगेट प्राप्त हो जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, डी 7/25 माइनस आयोटा 24/25, दिस इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं नंबर 10 नंबर में क्या है, ये भी इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए फ्रेंड्स, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसे डायरेक्ट रेशनलाइज कर देना है, क्योंकि स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रहता तो हम पहले स्क्वायर तोड़ते फिर रेशनलाइज करते, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट रेशनलाइज कर देंगे। तो 4 + 2 आयोटा बाई 1 - 2 आयोटा इंटू क्या हो जाएगा, 1 + 2 आयोटा, एक मिनट, इसको हम देखिए 4 + 2 आयोटा बाई 1 - 2 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा बाई 1 + 2 आयोटा, ठीक। अब देखिए ऊपर 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 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 1 4 × 1 4 प्लस 4 × 2 आयोटा 8 आयोटा प्लस 2 आयोटा 2 × 1 2 आयोटा, अब 2 आयोटा × 2 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 इसलिए यहाँ -4 डिवाइडेड बाय 1 - 2 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा, देन 1 + 5 हो जाएगा। ओके,
अब आइए +4 -4 कैंसिल, 8 आयोटा प्लस 2 आयोटा 10 आयोटा, 10 आयोटा बाय, एक मिनट, ओह यहाँ फ्रेंड 4 होगा, 4 -2 आयोटा स्क्वायर यानी कि 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 तो -1 प्लस, तो इसलिए 1 + 4 यानी कि नीचे आ जाएगा 5, और 5 2 जा 10, तो यहाँ 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 2 आयोटा। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स हमें इसकी वैल्यू क्या मिला, इसका वैल्यू क्या प्राप्त हुआ हमें, 2 आयोटा, और इसमें हमें क्या पूछा गया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यानी कि रियल पार्ट, तो देखिए a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू 0 + 2 आयोटा लिख सकते हैं। इसका रियल पार्ट क्या है, 0, इसलिए ऑप्शन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसर बी हो गया इसका राइट आंसर। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, then the value of 1 + omega square 1 + omega power 4 into 1 + omega power 8, इसकी वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए एक रिजल्ट हम पढ़े थे, वो रिजल्ट क्या था, 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 1 + ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ओमेगा स्क्वायर को अगर जी उस तरह बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, तो 1 + ओमेगा की जगह क्या ले सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 + ओमेगा स्क्वायर अगर हम इन दोनों को लें और इसे अगर हम उधर ले जाएंगे तो माइनस ओमेगा यानी कि माइनस ओमेगा हो जाएगा यहाँ, इंटू 1 + ओमेगा पावर 4, 1 + ओमेगा पावर 4 यानी कि क्या 1 + ओमेगा होगा ना, और 1 + ओमेगा क्या है, ओमेगा स्क्वायर माइनस के साथ, इंटू 1 + ओमेगा पावर 8 यानी कि 1 + ओमेगा पावर 8 यानी कि 1 + ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ओमेगा पावर 6 क्या हो जाएगा 1, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस कितना ठो है, 1 2 3 4, 4 माइनस यानी कि -1 की पावर 4 और -1 की पावर 4 इक्वल्स टू 1, क्योंकि माइनस का पावर जब इवन पावर होता है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर माइनस पे पावर अगर ऑड है यानी कि विषम संख्या है तो माइनस माइनस ही रहेगा, और पावर कैलकुलेट कर लीजिए, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब, तो हमें क्या मिला, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू 1, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, ओमेगा क्यूब है यहाँ पर, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 क्या होगा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले कुछ और वीडियो आएंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, सो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।